हुर्रियत लीडरान से गुजारिश करता हूँ वो आइए मेरी इस पार्टी से मिलिए। ये आवाम की पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है, इसलिए आप इसके साथ हैं। मेरी पार्टी अमन और शांति तहरीकी कौन सी सियासत आप कर रहे हैं? ये आपको पता है कि यासीन मलिक है वो बिहार में बंद है, शबीर शाह के हाथों, आप कैसे उनको दावत दे सकते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें? हालांकि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मौलवी उमर फारूक से भी बात करना चाहता हूँ, मलिक साहब से भी, यासीन मलिक साहब से, शबीर शाह साहब से, बल्कि इवन मसरत आलम साहब से। सारे बिहार में बंद है, आप कैसे? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आज आप कह रहे हैं कि हुर्रियत को आप दावत देना चाहते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, ये कैसे पॉलिटिकल इस्तेमाल? फिर से इस्तकबाल है जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ आपका दोस्त आकिब डार। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक शख्स अब्दुल्ला कश्मीरी श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना था कि शाह फैसल को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन आज वही अब्दुल्ला कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को दावत देता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। हमारे साथ मौजूद है अमन और शांति तहरीक के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला कश्मीरी। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे बात कर लेंगे। अब्दुल्ला साहब, ये बताएगा कि आप आज अपील कर रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले, क्या मकसद है इसका, और लगातार आप ऐसे बयानात क्यों देते हैं? लगातार बयानात इस तरह दे रहा हूँ क्योंकि हम इस वक्त सारे लोग मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि कश्मीर के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। यहाँ दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब हुर्रियत वालों के साथ ठीक तरह से बात नहीं की जाती है तो हम इसी तरह पीछे ही जा रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडरान से मिलना चाहता हूँ और उनको मैं दावत देता हूँ आप मेरी पार्टी से जुड़ जाइए, ताकि मुझे मदद मिलेगा कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए। क्योंकि जो चाहता है पीस प्रोसेस, अब हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत कुर्बानियाँ दी है, मगर अब इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ अमन होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में अमन होना चाहिए। इसलिए मैं हुर्रियत बरादरान से, हुर्रियत लीडरान से गुजारिश करता हूँ वो आइए मेरी इस पार्टी से मिलिए। ये आवाम की पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है, इसलिए आप इसके साथ हैं। मेरी पार्टी अमन और शांति तहरीकी जम्मू एंड कश्मीर। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएगा, आप जब पार्लियामेंट मेंबर्स यहाँ पे एक डेलीगेशन आई थी तब सईद अली शाह गिलानी के साथ उन्होंने मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन सईद अली शाह गिलानी ने उनके साथ बात करना नहीं माना है। तो आज आप एक मामूली सा बंदा, एक वर्कर, जो जब पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ उनने बात नहीं की, तो आपके साथ वो क्या बात करें? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 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 इस वक्त वो दुनिया में नहीं है सईद अली शाह गिलानी साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। मगर जो बाकी लीडरान है हुर्रियत के, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मौलवी उमर फारूक से भी बात करना चाहता हूँ, मलिक साहब से भी, यासीन मलिक साहब से, शबीर शाह साहब से, बल्कि इवन मसरत आलम साहब से। वो सारे तिहाड़ में बंद है, आप कैसे? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे मौका दे। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारी पार्टी को मदद कीजिए पीस प्रोसेस करने में, यहाँ खास कर जम्मू कश्मीर में मुझे वहाँ मौका दिया जाए, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, उनसे मिलूँगा जो यहाँ अमन के साथ रहना चाहता है। इसीलिए मैंने पार्टी का नाम अमन और शांति तहरीकी जम्मू एंड कश्मीर रखा है। कौन सी सियासत, मेरी बात सुनो, कौन सी सियासत अब कर रहे हैं? ये आपको पता है जो यासीन मलिक है वो तिहाड़ में बंद है, शबीर शाह तिहाड़ में, आप कैसे उनको दावत दे सकते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले? हालांकि वो बंद है, उनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा भी मिली है। तो आप ये बताएगा कि इससे पहले भी आप कह रहे हैं कि शाह फैसल को नौकरी से बर्खास्त करो, आज आप कह रहे हैं कि हुर्रियत को आप दावत देना चाहते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले, ये कैसे पॉलिटिकल स्टंट आप करते हैं? ये बात इस तरह है, जब यहाँ पर इतना खून खराबा हो रहा है, जितना हम उनको बंद रखेंगे उतना हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं यही चाहता हूं उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पार्टी को जो भी बांधा है उनसे बात करे। हम देखेंगे कौन बात करना चाहता है, कौन अमन में आना चाहता है। गलती हो जाता है इंसान से, गलती तो गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, मगर इंसान को तो गलत का
गलती का शिकार होता है। आपको याद है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कब इलेक्शन लड़ा इससे पहले? नहीं, एक बात है जिसको आपको पता है कब लड़ा उन्होंने इलेक्शन? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अगर वो जुड़े नहीं थे, अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कोई बंदा जुड़ा था वो निकल गया, और जैसे कि सजाद गनी लोन, वो ऐसे भी बोल रहा था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो तो मिनिस्टर भी ऑनरेबल मेंबर भी रहे हैं। इसी तरह मैं उनको भी दावत देता हूँ, वो तो इलेक्शन में है, वो कंफ्यूज है खुद में। आप जी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सजाद गनी लोन पहले नहीं थे, जब वो तो इसका मतलब वो मिलिटेंट भी थे, मतलब वो पीस प्रोसेस में आया, वो क्यों इलेक्शन लड़ा? मैं कह रहा हूं कि आपको पता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले कब इलेक्शन लड़ा है? वो बात मुझे पता नहीं, मगर बात में एक बात करने के लिए आए कि हुर्रियत को अब यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि उन्होंने कब इलेक्शन लड़ा? प्लीज आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये खुद सोचिए, मौलवी फारूक वो अगर बोल रहा है मैं रहा नहीं हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है नहीं, वो रहा है, कहीं भी जा सकता है। अगर इतनी फोर्स को रखा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अगर वो कोई भी लंगर में आएगा तो अच्छी बात है। आपके पीछे ये सब आप कह रहे हैं कि पहले शाह फैसल, उसके बाद आप हुर्रियत को दावत दे रहे हैं, कौन है आपके पीछे? आपको शाह फैसल का नाम ले रहे हैं, वो मेरा भाई है, मुझे उसके साथ जाती कोई लड़ाई नहीं है, मगर जब शाह फैसल की बात थी तभी। आज मैं शाह फैसल साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। इसलिए कौन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किसके साथ बात करेंगे? यासिन मलिक साहब, मौलवी फारूक साहब, शबीर शाह साहब, और बल्कि इवन मसरत आलम साहब। मौलवी फारूक साहब से आप बात, अगर मैं वहाँ वो जिंदा है? जो उमर फारूक, मौलवी उमर फारूक, उनका बेटा जो है वो तो जिंदा है। अगर उनको अपनों ने ही मारा, आपने मौलवी फारूक का बात बताया, अगर मैं एक बात बताऊंगा जी, बताएं। गनी लोन साहब जी, सबको, चाहे फारूक साहब थे, मीरवाइज कश्मीर, अपनों ने ही उनको मारा है। ये खुलासा कीजिए किसने? नहीं, उनको अपनी ही नहीं, वो सबको पता है, मैं खुलासा कैसे कर सकता हूँ उससे? आपको पता है? ठीक नहीं है, उनको भी अपनों ने ही, क्योंकि वो अच्छे थे, अमन के रास्ते पे चलने लगे। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आना चाहिए, क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में पार्ट लेगी, उससे अमन आएगा? मैं कोशिश करूंगा, मैं जाना चाहता हूं, तिहाड़ जेल तक भी मैं जाऊंगा, यासिन मलिक साहब से मैं बात करना चाहता हूं। अगर वो कोई लोह लंगर में आएंगे, अच्छी बात है। अरे साहब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है, उम्र कैद सजा दी है। आप क्या बातें कर रहे हैं कि मैं यासिन मलिक से बात करूंगा? वो तो उम्र कैद, उनको सजा भी मिली। साहब तो है ना, मैंने हुर्रियत की बात की। मैं बोलता हूं कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करूंगा, अगर यासिन मलिक साहब सियासत में आना चाहेंगे, मेरी पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो सियासत में ही है ना, वो सियासत में नहीं, वो कोई सियासत नहीं है, उससे हालात खराब हैं, और जितना भी वो जेल में रहेंगे उससे हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ मैं जेलों में किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, हमारे अजीज हैं जेलों में इस वक्त, उनको छोड़ना चाहिए। अगर किसी को छोटी मोटी गलती हो भी गई हो, उनको छोड़ना चाहिए। उनकी माएँ हैं, उनके फादर्स हैं, भाई है, बहनें हैं, वो इस वक्त परेशान हैं और वो जेलों में हैं। मैं सब जवानों को छुड़वाना चाहता हूँ, ताकि मैं अमन चाहता हूँ, इसीलिए मेरी पार्टी जो अमन और शांति तहरीक जम्मू एंड कश्मीर। अब लास्ट में बताएगा कि किस तरीके से आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आप दावत देंगे, और आप कह रहे हैं कि उनको मेरी पार्टी में जुड़ना चाहिए, क्या आपकी पार्टी में वो हिम्मत है और बाकी जो तगदव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके? मैं यासिन मलिक से बात करूंगा, शबीर शाह से बात करूंगा। आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे सूरत हाल जो है कश्मीर की, उसमें इजाज़त दी जाएगी आपको उनसे बात करने? जी, उन्होंने भी अब बहुत कुछ जेल खाए हैं। मेरे ख्याल में जब तक मुझे लगता है इंशाल्लाह उनके दिमाग में अच्छी बात आएगी और वो अमन के साथ रहेंगे, यहाँ कश्मीर में रहेंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे। मेरी यही तमन्ना है, मैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक देखना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितने हालात ख़राब थे, खासकर मैं दिलबाग साहब, DG पुलिस, उनका शुक्रगुजार हूँ, या जो अभी ADG साहब विजय कुमार साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अभी आपको लग रहा है कि कोई हुर्रियत का लीडर आपके साथ? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जी।
चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अमन और शांति के जो तहरीक है उनके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला कश्मीरी, जिनसे हमने गुफ्तगू की है, और इन्होंने आज कहा है कि हम हुर्रियत को दावत देंगे और हुर्रियत इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करें और यहाँ पे जो अमन और शांति है वो फिर से बहाल हो जाए। और इनका कहना है कि यासिन मलिक के पास जाएंगे और यासिन मलिक के साथ बात करेंगे, मौलवी उमर फारूक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये इनका कहना अब्दुल्ला कश्मीरी का। किस हद तक ये कामयाब होंगे, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये दावा दिया है, लेकिन आज अब्दुल्ला कश्मीरी श्रीनगर में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अब हुर्रियत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे, तब जाके यहाँ पे माहौल ठीक हो सकता है। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।